भले ही मैं ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मैं एक गौरवशाली हिंदू हूं। मेरी संस्कृति, मेरी विरासत भारतीय है। साल 2020 में जब संसद के अंदर ऋषि सुनक ने यह बात कही थी, तभी से उनको ब्रिटेन का भावी पीएम के तौर पर देखा जाने लगा था। और आज ऋषि सुनक के बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। खासतौर पर जितना इंटरेस्ट ब्रिटेन के लोगों को अपने नए पीएम को लेकर नहीं होगा, उससे ज्यादा भारतीयों को इंटरेस्ट है कि भाई ब्रिटेन में चल क्या रहा है और ये ऋषि सुनक आखिरकार हैं कौन, भारतीय मूल के हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और उसके ऊपर से ब्रिटेन का नागरिक होते हुए भी वो ये कहते हैं सीना ठोक कर कि मैं हिंदू हूं, मेरी संस्कृति हिंदू है, मैं सनातन धर्म को मानता हूं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती उस देश के लिए जिस देश के लोगों ने हमारे देश पर राज किया था, यानी कि अंग्रेज। और इसीलिए आज ऋषि सुनक के बारे में हर कोई जानना चाहता है। एक एक करके आपको ऋषि सुनक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। बहुत रिसर्च करके मैं आपके लिए ये सारी बातें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई और पॉलिटिकल जिंदगी से जुड़ी हुई लेकर आया हूं। सबसे पहले तो ऋषि सुनक से जुड़ा हुआ एक बड़ा अहम किस्सा आपको बताता हूं। साल 2020 में ऋषि सुनक को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, जिसकी वजह से वो हर भारतीय के फेवरेट बन गए थे। इस पर ब्रिटिश अखबार ने उनसे सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया था। ऋषि ने कहा था, मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। अब आप सोचिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। तमाम अंग्रेज वहां पर बैठे हैं। उन अंग्रेजों के बीच पता है कि इन्हीं अंग्रेजों ने भारत पर इतने सालों तक राज किया था। उन अंग्रेजों के बीच यह बोलना कि भारतीय होना ही मेरी पहचान है, इसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। वही कलेजा है ऋषि सुनक के अंदर। इसी वजह से आज पूरी दुनिया उनको चाह रही है, समझ रही है, जान रही है। इतना ही नहीं, अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखने वाले सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की भी अपील कर चुके हैं। वो खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते। सुनक को साल 2020 से ही देश का अगला प्रधानमंत्री बताया जाने लगा था। सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई की। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शामिल है। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे और यहां से आगे की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने के अलावा उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और कुछ और कंपनियों में भी काम किया था। अगर आप उनकी सैलरी के बारे में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया है। ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की वार्षिक रैंकिंग में बीते 34 सालों में शामिल होने वाले वो पहले नेता हैं। सांसद और चांसलर के रूप में उनका सरकारी वेतन 1,51,649 पाउंड, यानी कि अगर भारतीय रुपयों में आपको बताएं तो 1,45,23,294 रुपए है। नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। इसके अलावा ऋषि सुनक भारतीय टेक दिग्गज इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। यह भी बहुत कम लोगों को पता है। सुनक की मुलाकात अक्षता मूर्ति से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने साल 2009 में शादी कर ली। फिलहाल सुनक और अक्षता कृष्णा और अनुष्का नाम की 2 बेटियों के माता पिता हैं। इस साल अप्रैल में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा की गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में अक्षता मूर्ति पैसों के मामले में ब्रिटेन की जो महारानी है ना, रानी एलिजाबेथ, उनसे भी ज्यादा अमीर हैं। यानी पति की सैलरी भारतीय रुपयों में हर महीने 1 करोड़ रुपए और पत्नी रानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा अमीर। अब बात कर लेते हैं उनकी संपत्ति की। अचल संपत्ति की बात करें तो सुनक का निर्वाचन क्षेत्र रिचमंड में नॉर्थ लैटन के पास किर्बी सिगस्टन के गांव में घर है, जिसे साल 2015 में खरीदा गया था। 2010 में खरीदा गया दक्षिण केंसिंगटन लंदन में 5 बेडरूम वाला भी टाउन हाउस है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट भी उनके पास है। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं सुनक। ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरांवाला में रहते थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। रामदास ने सन 1935 में गुजरांवाला छोड़ा और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी चले गए। ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एशक्रॉफ्ट ने बताया है कि रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब होते रिश्तों की वजह से नैरोबी गए थे। रामदास की पत्नी सुहाग रानी सुनक गुजरांवाला से दिल्ली आ गई थी और उनके साथ उनकी सास भी आ गई थी। इसके बाद साल 1937 में वो केन्या चली गई थी। कुछ ऐसा रहा है प्रारंभिक जीवन।
ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन यूके में ही हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में ही हुआ था। उनके माता पिता दोनों भारतीय मूल के थे। पिता डॉक्टर हैं जबकि मां डिस्पेंसरी चलाती थी। 3 भाई बहनों में ऋषि सबसे बड़े हैं। ऋषि का परिवार काफी पहले ही ब्रिटेन में बस गया था। उन्होंने स्कूली शिक्षा ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से की, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। और अब आखिर में एक बार उनके राजनीतिक करियर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ऋषि की राजनीति की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। इन्होंने इसी साल ब्रिटेन की संसद में पहली बार कदम रखा था। साल 2015 में रिचमंड से आम चुनाव लड़ा और बहुमत से जीत दर्ज की। फिर साल 2017 में ऋषि को फिर से एक बार बहुमत मिला था और उन्हें रिचमंड से सांसद के रूप में फिर चुना गया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्रेजरी का उन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया था। साल 2019 में ऋषि ने आम चुनावों में एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज की थी और सांसद के रूप में चुने गए थे। फिर साल 2020 में उन्हें ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया था और जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया था, वो संसद में भगवत गीता लेकर उन्होंने शपथ ली थी। और तभी से, जो मैंने आपको शुरुआत में एकदम किस्सा बताया, वहीं पर लौट कर आ रहा हूं, तभी से उन्होंने ये बता दिया था कि भारतीयता, हिंदू धर्म, सनातन धर्म उनके दिल में बसता है, भले ही वो अंग्रेजों के बीच रहे हों। और इसी वजह से आज हर भारतीय उनके बारे में जानना चाहता है। और अगर आपको भी उनकी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।